शहर सो रहा था, लेकिन आर्यान का कमरा एक मसनूई और थरथराती हुई नीली रोशनी में नहाया हुआ था। रात के 3:14 हो रहे थे। उसकी मेज पर अनॉटमी की एक भारी किताब खुली पड़ी थी, जिसके सफ़हात बिल्कुल नए और सफ़ेद थे, गोया उन्हें कभी छुआ ही ना गया हो। लेकिन उसके हाथ में शीशे और प्लास्टिक का वो 5 इंच का टुकड़ा था, जिसने उसकी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था। आर्यान कोई जरूरी काम नहीं कर रहा था। वो ना तो किसी बीमारी पर तहकीक कर रहा था और ना ही कोई लेक्चर देख रहा था। वो सोशल मीडिया की ना खत्म होने वाली दलदल में फंसा हुआ था। कभी कोई मजाहिया वीडियो, कभी कमेंट्स में होने वाली कोई बहस और कभी किसी इन्फ्लुएंसर की पुरतैश जिंदगी की झलकियां। जब भी उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता और कहता, आर्यान 2 हफ्ते बाद इम्तिहान है, तो उसका दिमाग फौरन एक बहाना तराश लेता। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, बस थोड़ी देर आराम कर लूं, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। मैं ज़हीन हूं, एक रात में सब कवर कर लूंगा। अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन कल एक ऐसी ख्याली जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी की 99% कारकर्दगी दफन कर देता है। जब अगला दिन आता तो आर्यान रात गए तक जागने की वजह से इतना थका हुआ होता कि उसका दिमाग काम ही न करता। वो 3 कप कॉफी पीता, 10 मिनट तक किताब को घूरता और फिर जब उसे एहसास होता कि सिलेबस कितना ज्यादा है, तो वो इस जहनी दबाव से बचने के लिए दोबारा फोन उठा लेता। ये एक खौफनाक चक्कर था। जहनी दबाव उसे सोशल मीडिया की तरफ धकेलता और सोशल मीडिया उसके जहनी दबाव में मजीद इजाफा कर देता। वो 2 हफ्ते धुएं की तरह उड़ गए। इम्तिहान वाले दिन आर्यान की आंखें सुर्ख थीं और हाथ कांप रहे थे। जब उसने पर्चे का पहला सवाल देखा तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, सिवाय उस गाने के जो उसने रात 2 बजे एक वीडियो में सुना था। वो बुरी तरह फेल हो गया। ये सिर्फ एक इम्तिहान में नाकामी नहीं थी, ये उसके ख्वाबों की मौत का आगाज था। 1 हफ्ते बाद उसे स्कॉलरशिप बोर्ड की तरफ से एक खत मौसूल हुआ। इसमें लिखा था, आपके नंबर मतलूबा हद से कम होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप खतरे में है। अगर अगले सेमेस्टर में आपने टॉप ना किया तो आपकी माली इमदाद मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आर्यान के पैरों तले से जमीन निकल गई। इस स्कॉलरशिप के बगैर वो मेडिकल की फीस नहीं भर सकता था। उसके वालिदैन ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसके हॉस्टल और किताबों पर लगा दी थी और उन्हें अभी इस नाकामी का इल्म नहीं था। गले दिन उसे शोबाए तिब के सरबराह डॉक्टर आरएस के दफ्तर में बुलाया गया। डॉक्टर आरएस एक लेजेंड थे, जिन्होंने हजारों कामयाब सर्जरियां की थीं। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी जाया नहीं करते थे। डॉक्टर आरएस ने फाइल से नजरें उठाए बगैर कहा, बैठो आर्यन, मैं तुम्हारे दाखिले के नंबर देख रहा था। तुम मल्क के टॉप 2% तलबा में शामिल थे और आज तुम अपनी क्लास में सबसे पीछे हो। मुझे सच बताओ, तुम्हारा दिमाग कौन चोरी कर रहा है? आर्यन हकलाकर बोला, सर शायद मैं पढ़ाई के बोझ तले दब गया था, सिलेबस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर आरएस ने आखिरकार सर उठाया। उनकी नजरें किसी जर्राही के आले की तरह तेज थीं। सिलेबस पिछले 50 सालों से वही है आर्यन। जो चीज बदली है वो तुम्हारी अकेले बैठकर सोचने की सलाहियत है। तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे कि तिब मुश्किल है, तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुम एक डिजिटल नशई बन चुके हो। डॉक्टर आरएस खड़े हुए और खिड़की के पास जाकर बोले, तसव्वुर करो तुम मेरे ऑपरेशन टेबल पर लेटे हो, मेरा हाथ तुम्हारे सीने के अंदर है और अचानक मेरी जेब में फोन बजता है। मैं सोचता हूं सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, मरीज तो अभी मुस्तहकम है, जरा मैसेज चेक कर लूं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारा डॉक्टर बनूं? जी नहीं सर, आर्यान ने दबी आवाज में जवाब दिया। तो फिर तुम वैसा इंसान बनने की मश्क क्यों कर रहे हो? डॉक्टर आरिस ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हालांकि उनका लहजा अभी भी पुरसुकून था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है। ये जवानी का सबसे बड़ा झूठ है। एक डॉक्टर वो नहीं होता जो सिर्फ इम्तिहान पास करे, बल्कि वो होता है जिसने अपने डिसिप्लिन का किला इतना मजबूत बनाया हो कि जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो तो उसका दिमाग इधर उधर ना भटके। उन्होंने एक सफेद कार्ड निकाला और उस पर 4 असूल लिख दिए। इन पर अमल करो, वरना आज ही अपना सामान पैक कर लो। स्कॉलरशिप बोर्ड के निकालने का इंतजार ना करो, खुद ही चले जाओ अगर तुम ये नहीं कर सकते। 1. डिजिटल रोजा। 2. रुकावट का असूल। 3. फाल याददाश्त। 4. 10 मिनट का असूल। डिजिटल रोजा।
तुम्हारा फोन एक औजार है, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा नहीं। सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये फोन दूसरे कमरे में रहेगा, कोई रियायत नहीं। रुकावट का उसूल। अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे मुश्किल बना दो। सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो और पासवर्ड ऐसा रखो जो 30 हरूफ का हो। और अगर अच्छी आदत अपनानी है तो उसे आसान बनाओ। सोने से पहले अपनी किताबें मेज पर खुली छोड़ दो। फाल याददाश्त। सिर्फ किताब पढ़ना पढ़ाई नहीं है। किताब बंद करो और जो पढ़ा है उसे ज़बानी किसी को समझाओ। अगर तुम किसी 10 साल के बच्चे को वो बात नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है तुम खुद भी नहीं समझे। 10 मिनट का उसूल। जब तुम्हारा दिल पढ़ाई छोड़ने को करे तो खुद से कहो कि बस 10 मिनट और। ज्यादातर लोग उस वक्त हिम्मत हारते हैं जब उनका दिमाग गहराई में उतरने वाला होता है। पहला महीना बहुत मुश्किल था। आर्यन को अपनी खाली जेब में फ़ोन की थरथराहट महसूस होती थी। वो बोरियत, तन्हाई और बेचैनी महसूस करता था। लेकिन जब भी उसका जी चाहता कि वो पढ़ाई छोड़कर फ़ोन उठाए, उसे डॉक्टर आरएस की आवाज़ सुनाई देती। तुम्हारा दिमाग कौन चोरी कर रहा है? उसने लाइब्रेरी के उस तहखाने में बैठना शुरू किया जहां वाईफाई के सिग्नल नहीं आते थे। उसने छोटी शुरुआत की। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर कई घंटे वो बगैर किसी मुदाखलत के पढ़ने लगा। जल्द ही उसे एक हैरत अंगेज बात मालूम हुई। मेडिकल की पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि खूबसूरत थी। जब उसकी तवज्जो नहीं भटकती थी तो उसे इंसानी जिस्म के काम करने का तरीका एक शाहकार लगने लगा। वो अब सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि उसे इल्म से मोहब्बत हो गई थी। सेमेस्टर के इख्तिताम पर आर्यन ने न सिर्फ टॉप किया बल्कि उसने शोबा पैथोलॉजी की तारीख के सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। डॉक्टर आरएस ने उसे मुबारकबाद नहीं दी, बस सर हिलाकर कहा, अपने किले की हिफाजत करते रहना। 15 साल गुजर गए। वो नाकाम तालिब इल्म अब कहीं नहीं था। उसकी जगह अब डॉक्टर आर्यन खड़ा था, जो शहर का माना हुआ सर्जन बन चुका था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो अमीर था, बावकार था और इंतहाई काबिल था। लेकिन वो अपने जवानी के उस अंधेरे कमरे और नीली रोशनी को कभी नहीं भूला। उसने देखा कि आज भी बहुत से तलबा इसी डिजिटल कैद खाने में बंद हैं। डॉक्टर आर्यन ने शहर के गरीब इलाके में एक क्लिनिक खोला। हर हफ्ते वो उन मरीजों का मुफ्त इलाज करता जिनके पास पैसे नहीं होते थे। वो अक्सर अपनी जेब से उनकी अद्वियात के पैसे भर देता। हर साल डॉक्टर आर्यन आरएस आर्यन स्कॉलरशिप का ऐलान करता है। वो अपनी कमाई से 10 गरीब तलबा की मेडिकल की पूरी तालीम का खर्चा उठाता है। लेकिन इस स्कॉलरशिप की एक शर्त है। रकम देने से पहले वो उन तलबा के लिए एक सेमिनार करता है। वो मेडिकल की बात नहीं करता, बल्कि स्टेज पर जाकर अपना फोन हवा में लहराता है और कहता है, ये मशीन आपकी सल्तनत भी बना सकती है और आपको अपना कैदी भी। मैंने इसकी वजह से अपनी जिंदगी तकरीबन तबाह कर दी थी। मैं आपको ये पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सिर्फ किताबें ना खरीदें बल्कि अपना वक्त खरीद सकें। आपके मुस्तकबिल के मरीज आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उन्हें इसलिए इंतज़ार ना करवाना कि आप स्क्रोलिंग में मसरूफ़ थे। वो हर तालिब इल्म को स्कॉलरशिप का खत थमाता है जिसके पीछे वही 4 उसूल लिखे होते हैं जो सालों पहले डॉक्टर आरएस ने उसे दिए थे। डॉक्टर आर्यन जानता है कि वो सबको नहीं बचा सकता, लेकिन इन 10 तलबा को वो सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि उनका छीना हुआ सुकून और तवज्जो वापस दे रहा है। क्योंकि असल कामयाबी वही है जो आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज करने की ताकत दे। ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा स्क्रोलिंग शुरू कर देंगे। वो डॉक्टर आर्यन की कहानी को अगले लाइक बटन तक भूल जाएंगे। लेकिन आप अब भी यहां हैं। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अभी अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करें और खुद से पूछें, क्या ये वक्त आपके ख्वाबों की कीमत है? अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में फोर्ट्रेस लिखें। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना ऐसी कहानियाँ सुनें जो सिर्फ वक्त न गुजारें बल्कि आपकी सोच को जगाएं, दिल को नर्म करें और ज़िंदगी को नया रुख दें, तो इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं। हमारा मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं बल्कि हर दिन आपके अंदर छुपी रोशनी को और रोशन करना है। अगर आप समझते हैं कि अल्फाज में ताकत होती है और कहानियाँ किस्मत बदल सकती हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इस रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ बढ़ते नहीं बल्कि एक मुस्बत सोच का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।